नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति शुरू। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपन ने आगे पढ़ा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसमें ये सारणी बना दी थी और इस सारणी में मैंने जो पहला वाला टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि जिस सेंटेंस के पीछे वर्बयुक्त फॉर्म के साथ एस और ईएस लिखा हुआ होता है या फिर नेगेटिव वाक्य होता है, रूल लिखा हुआ होता है, उनको जब पैसिव में बदलते हैं तो उनकी जगह एक्टिव की जगह का प्रयोग करते हैं। दूसरा कहा था यदि किसी सेंटेंस में उनकी सेकंड फॉर्म दी हुई है या नेगेटिव वाक्य है तो रीड दिया हुआ है, जब उसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग हो जाएगी वॉइस पर। ये दो टॉपिक आगे वाले वीडियो में अपन ने कवर कर लिए थे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक जो दिया हुआ है कंटिन्यू अर्थात बीइंग। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू सेंटेंस दिया हुआ होता है, कंटिन्यू सेंटेंस दिया हुआ होता है, यानी कि जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का वो किसमें दिया हुआ होता है, कंटिन्यू में दिया हुआ होता है और उसको एक्टिव से लेकर पैसिव में अपने को चेंज करना होता है। अब करते कैसे हैं वो देखिए। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस की आपको पहचान करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में इज आर एम वॉज और वर ये चार हेल्पिंग वर्ब, पांच हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इज आर एम और वॉज और वर ये पांच हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूस का। फिर भी इससे पता नहीं चल रहा है तो जो वर्ब दी हुई है उसके पीछे देख ले, यदि कोई वर्ब दी हुई है उसके पीछे आईएनजी लगा हुआ है और जो आईएनजी लगा हुआ है इसका मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, कंटिन्यूस का हो गया। तो अपन को आराम से ये पता चल गया है कैसे, इज लगा हुआ है पीछे आईएनजी लगा हुआ है अर्थात ये सेंटेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूस का सेंटेंस हुआ। तो देखेंगे एक बार जो कंटिन्यूस सेंटेंस होता है उसमें पैसिव वाक्य को बदलते हैं तो बी की फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं, अपन बीइंग का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है तो जिस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का इसका प्रयोग करते हैं। फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको बी की फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टी, अपन ने क्या लिखा ऑब्जेक्ट टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो टी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया अपन, इज लगा दिया। फिर क्या दिया हुआ है बीइंग, तो इस कंटिन्यूस का वाक्य है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे अपन बीइंग का, क्यों, क्योंकि वाक्य कैसा है, कंटिन्यूस का। तो टी इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, एक्टिव से पैसिव वाक्य को बदलते हैं। तो मेड, फिर लिखा हुआ है बाय, फिर दिया हुआ है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है सी। ये सारणी प्रोनाउन चेंज वाली सारणी को देखेंगे, ये सारणी मैंने पहले वाले वीडियो में समझा दी थी। सेंटेंस ये क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है तो सी सब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्टिव में अपन चेंज करेंगे तो सी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा हर, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे हर। ऐसे करके ये पैसिव वॉइस में वाक्य हर हो चुका है, टी इज बीइंग मेड बाय हर। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। वही प्रक्रिया, क्या करना, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और पीछे क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूस का। तो कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। उसके बाद इस सारणी की ओर बढ़ेंगे क्योंकि एक्टिव से पैसिव आपको हल करना सीखना है। ये पांच बातें इस सारणी में जो दी हुई है ये आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें। तो यहाँ पर कंटिन्यू दिया हुआ है, कंटिन्यू में किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि कंटिन्यू का सेंटेंस होता है उसमें बी की फॉर्म क्या लगाएंगे, बीइंग। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर सेंटेंस कंटिन्यूस का होता है तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का अपना प्रयोग करेंगे। तो इसको करते हैं फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, फुटबॉल, तो अपन ने क्या लिख लिया है यहाँ पर फुटबॉल। फिर आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसी सेंटेंस में जो दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, आर, जो कि कौन से प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ई आर एम, अर्थात इन हेल्पिंग वर्ब में से इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, क्यों आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉयज, पीछे क्या लिखा हुआ है एस, इसका मतलब बहुत सारे बालक हैं, तो बहुत सारे बालक हैं तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। अगर एक बालक होता तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं अपन, इज का, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किस लिए हुआ, बहुत सारे बालक इसलिए। अब अपने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, फुटबॉल, तो फुटबॉल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, इज। देखना जो सेंटेंस में यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, आप यहाँ पर आर नहीं लगा सकते
क्योंकि यहाँ पर आ रहा सब्जेक्ट के अनुसार दिया हुआ है और अपना सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट को मानेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल दिया हुआ है और फुटबॉल के साथ में भी जा रहा है से किसका प्रयोग करते हैं इज का प्रयोग करते हैं फुटबॉल इज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे बीइंग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया आप बी बीइंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्या दी हुई है वर्ब प्ले तो क्या हो जाएगी प्लेज। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे ये बाय का प्रयोग हो गया। उसके बाद इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है द बॉयज तो उसको ऐसा का ऐसा द बॉयज लिख देंगे ऐसे करके ये वाला सेंटेंस भी हो गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेस्ड बाय द बॉयज। तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यू वर राइटिंग अ लेटर ये दोनों एग्जांपल थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थे किसके थे ये दोनों एग्जांपल प्रेजेंट के थे। अब जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है पास्ट का क्योंकि बहुत बार का दिया हुआ प्रयोग ये ज्ञान दिया हुआ होता है तो कंटिन्यूअस का एग्जांपल होता है बहुत बार दिया हुआ होता है तो पास्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये भी सेंटेंस कौन सा है बहुत बार लगा हुआ है वर लगा हुआ है और पीछे क्या लगा हुआ है आईएनजी वर लगा हुआ है आईएनजी लगा हुआ है इसका मतलब पास्ट कंटिन्यू हो गया तो कंटिन्यू हो गया तो ध्यान क्या रखना है आपको इसका प्रयोग करना है बीइंग का प्रयोग करना है फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट तो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है अ लेटर तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे अ लेटर तो अ लेटर के साथ में वॉज का प्रयोग करेंगे या वर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर वर का प्रयोग किया हुआ है क्यों क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो प्लूरल दिया हुआ है और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। अ लेटर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग करते हैं वॉज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा उसमें 5 हेल्प वर्ब दी हुई होगी इज आर एम और वॉज वर और वो सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगानी है। तो अ लेटर अपना सब्जेक्ट ये था अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्प वर्ब कौन सी आ गई वॉज तो क्या हो गया अ लेटर वॉज बीइंग बीइंग क्यों आया तो वहां पे क्या दिया हुआ है कंटिन्यू का सेंटेंस होता है उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। अ लेटर वाज बीइंग रिटन कॉपी दैट फॉर्म और बाय फिर क्या दिया हुआ यू का प्रोनाउन चेंज करते तो यू ही रहता है यू का प्रोनाउन चेंज करते तो यू ही रहता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू तो क्या हो गया अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय यू। समझ में आ गया होगा ये तीनों एग्जांपल कहने का मतलब एक्टिव से पैसिव में आपको कुछ चेंज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सानी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है तो आप सेंटेंस आराम से हल कर सकते हैं। दूसरा है प्रोनाउन चेंज किस प्रकार करते हैं वो मैंने सानी के माध्यम से आपको बता दिया है ये एग्जांपल समझ में आगे होंगे। उसके बाद इसके आगे वाला जो टेंस दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है परफेक्ट वाला। चलिए अब टेंस कौन सा दिया हुआ है परफेक्ट अपन ने पहला वाला पढ़ लिया तीसरा वाला पढ़ लिया वॉज वाला पढ़ लिया बीइंग वाला पढ़ लिया और अब आपके सामने दिया हुआ है परफेक्ट वाला जो कि एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं बीइंग का प्रयोग करते हैं। आपको ये सारी ध्यान रखनी है एक्टिव से पैसिव में बदलती है तो कौन सी हेल्प होगा बी की फॉर्म लगती है। तो एग्जांपल दिया हुआ है माय ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड अ कॉफी माय ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड अ कॉफी तो फॉर्मूले के अनुसार अपन करेंगे फॉर्मूले पहले क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फिर क्या दिया हुआ है हेल्प वर्ब ये हेल्प वर्ब कौन सी आएगी जो इस सेंटेंस में दी हुई है उसी सेंटेंस की हेल्प वर्ब का अपन प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हैव दिया हुआ है हैव कौन से टेंस की है प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव दी हुई है तो उससे इस एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलेंगे तो यही हैज या हैव इन दोनों में से हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब वो कौन सी आएगी वो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार पता चलेगा तो पहले क्या लिखना है ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है कॉफी तो लिखेंगे यहाँ पर कॉफी। उसके बाद हेल्प वर्ब कौन सी दी हुई है यहाँ पर हैव दी हुई है यहाँ पर हैव दी हुई है क्योंकि माय ब्रदर्स मतलब पीछे एस लगा हुआ है बहुत सारे भाई और बहुत सारे भाई है तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया हुआ है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे। तो कॉपी हैज फिर परफेक्ट वाला है सेंटेंस तो परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है तो उसमें बी की फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं बीन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। तो कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड परफेक्ट का सेंटेंस होता है उसमें वैसे ही थर्ड फॉर्म लिखी हुई होती है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना आपको ऐसे की ऐसे थर्ड फॉर्म लिखनी है प्रिपेयर्ड करके प्रिपेयर्ड लिखी जाएगी। कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर्स तो यहाँ पर लिखना है माय ब्रदर्स ऐसे करके इसको करना है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यू हैव फिनिश्ड योर वर्क तो सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है योर वर्क दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन योर वर्क हेल्प वर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई है क्या दी हुई है हैव दी हुई है और हैव तो दी हुई है क्योंकि यू प्लूरल दिया हुआ है प्लूरल वाले के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं
और अपना यहाँ पर दिया हुआ है योर सिंगुलर है तो सिंगुलर आर्टिकल खाना हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो योर वर्क हैज बीन, ये बीन का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया हुआ है, परफेक्ट का दिया हुआ है। यदि कोई सेंटेंस परफेक्ट का होता है तो उसे पैसिव में बदलते समय किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपना पैसिव में आपको चेंज करते तो करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बार-बार ऐसा कर रहे हैं। तो योर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय, यू का यू ही करेंगे क्योंकि यू का कोई चेंज नहीं होता। तो क्या होता है, योर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू, ऐसे करके इसको करना। तीसरा वाला एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा हैज कुक्ड द ब्रेकफास्ट। मिस्टर शर्मा हैज कुक्ड द ब्रेकफास्ट, इसमें अपना ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द ब्रेकफास्ट। तो यहां पर लिखेंगे द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट। उसके बाद हेल्प वर्ब इसमें कौन सी दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेल्प वर्ब हैज दी हुई है। तो यहाँ पर कौन सी हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज के बदले में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंगुलर। तो द ब्रेकफास्ट हैज बीन कुक्ड बाय, क्या दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा। तो ये ऐसे करके इसको करना था, द ब्रेकफास्ट हैज बीन कुक्ड बाय मिस्टर शर्मा। तो समझ में आ गया होगा आपको ये परफेक्ट वाला। आज अपन ने कितना पढ़ा, कंटिन्यूस का पढ़ा और परफेक्ट का पढ़ा। एक और पढ़ लेते हैं अपन मॉडल्स वाला। अब अपना जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉडल्स। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या पढ़ा है, कंटिन्यूस वाला पढ़ा लिया, परफेक्ट वाला पढ़ा लिया और एक मॉडल्स वाला भी पढ़ लेते हैं। इंपेरेटिव पर आगे वाले वीडियो पढ़ेंगे। तो मॉडल्स में क्या दिया हुआ है, ये आपके सामने जो दी हुई है ये सभी क्या है, मॉडल्स है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। बड़ा ही सरल है। अगर यदि किसी सेंटेंस में मॉडल दी हुई है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दी हुई होती है, मॉडल दी हुई होती है, तो मॉडल के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। बाकी जो आगे वाला जो तरीका मैंने बताया था फॉर्मूले के अनुसार, तरीका वो का वो रहेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में मॉडल दी हुई है तो मॉडल के बाद में अपन किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन एग्जांपल की ओर। क्या दिया हुआ है, सी कुड हेल्प हिम, सी कुड हेल्प हिम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्ट है क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हिम। अब देखना अपना ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हिम। अब ये क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन। उसको चेंज करके अपन लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव हो जाएगा और सब्जेक्टिव हो जाएगा फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो हिम दिया हुआ है तो हिम में क्या होगा, हिम में क्या दिया हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है हिम। उसको बदलेंगे तो सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। वो का वही तरीका है, पहले ऑब्जेक्ट लिखते थे, अपन ने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉडल दी हुई है। तो ही कुड, ऑब्जेक्ट के बाद जो मॉडल दी हुई थी वो मॉडल लिखी। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। जो मॉडल दी हुई है उसके बाद अपन बी का प्रयोग करेंगे। तो ही कुड बी हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन ने कर दिया क्योंकि एक्टिव से पैसिव को जो वाक्य को बदलते हैं तो पैसिव के जितने भी एग्जांपल होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि अपन ने कर दिया है। बाय, सी का क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखिए सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये अपन ने ऑब्जेक्ट लिख लिया है। ये अपन ने वहां का ये जो ऑब्जेक्ट था वो अपन ने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ये सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दी हुई है, मॉडल दी हुई है। तो मॉडल दी हुई है तो पहले मॉडल लिखते और मॉडल के बाद अपन ने सिर्फ क्या किया, बी को जोड़ा है। यदि कोई मॉडल वाला सेंटेंस होता है उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। बाकी जो बदलने का तरीका रहता है वो ऐसा कैसा रहता है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ अपन ने कर दिया है। बाय का प्रयोग करते हैं, यहाँ अपन ने कर दिया है। और ये अपना क्या हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया। कैसे करके इसको करना है। तो यदि किसी सेंटेंस में मॉडल दी हुई है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव में बाद में समझाऊंगा, अभी पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, मॉडल्स। तो मॉडल्स वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। फिर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू मस्ट राइट अ लेटर। इसमें क्या दिया हुआ है, मस्ट। मस्ट क्या है, ये का मॉडल। यहाँ जो सामने दी हुई है ये आपके सभी मॉडल दी हुई है। ये यदि किसी सेंटेंस में आती है तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। तो यू मस्ट राइट अ लेटर, यहाँ पर दी हुई है मस्ट जो कि क्या है, मॉडल। तो अपन क्या करेंगे, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मस्ट। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग कर दिया, मस्ट का। अ लेटर मस्ट बी रिटन,
बाय यू का यू। देखेंगे पहले अगर अपना ऑब्जेक्ट दिया होगा, अपन ने अगर अपना ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मॉडल दी हुई थी, ये अपन ने मॉडल लिख दी। उसके बाद हमने किसका प्रयोग कर दिया, बी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, बगैर फॉर्म लिखी हुई है, फिर बाय लिखा हुआ है और फिर अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तीसरा एग्जांपल देखेंगे अपन, क्या दिया हुआ है, हरी विल राइट अ बुक, हरी विल राइट अ बुक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल, ये फ्यूचर सिंपल का एग्जांपल नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विल, और आपने फ्यूचर सिंपल की जो वैल्यू पढ़ी होगी वो क्या दी हुई होती है, शैल और विल दी हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो विल दिया हुआ है, ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर ये एक मॉडल दी हुई है। तो यदि किसी सेंटेंस में शैल या विल दिया हुआ होता है तो वो एक प्रकार की क्या होती है, मॉडल होती है, एक्टिव वाले वाक्य में। तो यहाँ हरी विल राइट अ बुक, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, अ बुक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, तो अ बुक विल। मॉडल के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, अ बुक विल बी रिटन बाय हरी। यदि किसी नेम का नाम दिया हुआ, कोई नाम दिया हुआ होता है, उसको बाय के बाद ऐसा कैसा लिखते हैं, तो अ बुक विल बी रिटन बाय हरी, ऐसे करके इसको करना था। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। धन्यवाद, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।